बुक कीपिंग, यार हर छोटा बिजनेसमैन समझता है कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग का काम करना तो टाइम की वेस्टेज है। तो बैठ के एक्सपेंस नोट करते रहो, इनकम नोट करते रहो, इसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। पर ऐसा नहीं है, किसी भी अच्छे बिजनेस के लिए ये उसके सक्सेस की बैकबोन है। अगर आप बुक कीपिंग अच्छी कर रहे हो तभी आप बिजनेस में सक्सेस कर सकते हो, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और आपको समझ नहीं आता कि नई नई प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ से आ रही हैं और हर हफ्ते या हर महीने एक नया इशू खड़ा हो जाता है जिसको आप सोल्व नहीं कर पा रहे। नहीं समझ आया? चलो मैं आपको आर्या की एग्जांपल समझाता हूँ। एक लड़की थी आर्या, उसने ना एक कैफ़े खोला। कैफ़े में वो कैपेचिनो सेल करती थी और कुछ प्रोडक्ट सेल करती थी। उसकी बिजनेस चल पड़ा, रोज की 200-250 कैपेचिनो बिक रही थी और उसको लग रहा था कि उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। पर काउंटर के पीछे तो कुछ और ही कोहराम मचा हुआ था, कोई ना कोई नया इशू पैदा होता रहता था और वो हर बात कोई ना कोई फाइटिंग करती रहती थी और कोई ना कोई उसको इशू आता रहे। वो दिन में 200-250 कैपेचिनो सेल करती थी, लेकिन जब उसने डिनर के लिए जाना है या मूवी देखने जाना है तो देखना मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे कैरेक्टर्स की इतनी पेमेंट करनी है, वेंडर्स की पेमेंट करनी है और अपने लिए तो कुछ है ही नहीं पैसा। उसके सारे प्रॉफिट्स को कोई खा रहा था। क्या खा रहा था? उसकी कॉफ़ी बनाने की मशीन है, उसको भी नहीं पता था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रॉफिट जा कहाँ पे रहा है। आर्या को ये भी नहीं पता था कि कितना दूध आया आज, कितने ग्राम कॉफ़ी आई, और उसने सप्लायर को पेमेंट 2 बार दे दी या 3 बार दे दी। और कई बार वो चलाती थी ऑफर्स, जैसे मफिन फ्री कर दिए कॉफ़ी के साथ या सैंडविच फ्री कर दिए। तो ऑफर चलाने का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, बिजनेस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैं उसके पास गया और मैंने उसको बुक कीपिंग का मैजिक बताया कि बुक कीपिंग से क्या मैजिक हो सकता है। इससे पहले वो आर्या अपने सारे खर्चे डायरी में नोट करती थी। अगर कोई खर्चा वो लिखना भूल गई तो रह जाता था। ना उसके पास प्रॉपर इनकम का रिकॉर्ड था, ना एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड था। और वेंडर्स की रिसिप्ट अगर मिसप्लेस हो गई उससे तो वेंडर से फाइट होती थी। वेंडर ने कहा स्टॉक आपके पास आया हुआ है, लेकिन अगर बिल ही मिस हो गया तो आर्या वेंडर को कहती थी मेरे पास तो स्टॉक आया नहीं है, आप मुझसे 2 बारी पैसे ले रहे हो। उसका बैंक तो कभी रिकंसाइल होता ही नहीं था। और टैक्स फाइलिंग के टाइम पे या जीएसटी फाइलिंग के टाइम पे तो उसके लिए नाइटमेयर होता था। इसके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता था मैं क्या करूँ, टैक्स कैसे भरूँ। उसको कोई क्लैरिटी नहीं थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। किसी दिन उसका बिजनेस बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, किसी दिन कम हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ भी उसको नहीं पता था। तो मैं उसके पास गया। सबसे पहले तो हमने उसकी डेली एक्सपेंस की रिकॉन्सिलेशन बनाई, वीकली रिकॉन्सिलेशन बनाई और उसको समझाया कि नेट इनकम और ग्रॉस इनकम में क्या डिफरेंस होता है। वो अपनी ग्रॉस इनकम को इनकम मान रही थी और खर्चे लेस ही नहीं करती थी, पर नेट इनकम तो खर्चे लेस करने के बाद ही आएगी ना। उसको हमने पूरा डाटा दिया, उसके पास सारा डाटा एक्यूरेटली होने लग गया प्रॉपर बुक कीपिंग के बाद। तो उसको समझ में आया कि कुछ बहुत ही कॉस्टली प्रोडक्ट वो सेल करती थी, जैसे एवोकाडो सैंडविच। उतना कॉस्टली उसके मटेरियल्स थे और सेल बहुत कम होती थी और कई बार तो उसका मटेरियल वेस्ट में चला जाता था। और उसके बेसिक प्रोडक्ट थे जो कि 30-40 रुपीज़ में सेल होते थे, कुछ मफिन्स, उसमें उसको बड़ा प्रॉफिट था, बड़ी सेल होती थी। पर उसको लगता था 30 रुपये का प्रोडक्ट बेच के क्या कमाई होगी। जब उसको प्रोडक्ट वाइज हमने ब्रेकडाउन बताया कॉस्टिंग का और सेल का और किस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो उसने सैंडविच को अपने को डंप कर दिया और जो चीपर प्रोडक्ट थे उनके ऊपर कंसंट्रेट किया और उसकी अर्निंग यहाँ से बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे उसको रियल टाइम डाटा मिल रहा था और वो स्मार्ट चॉइस कर पा रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट कब करना है। उसके बाद जब क्वार्टरली जीएसटी फाइलिंग का टाइम आया, उसके पास सब कुछ रेडी था। उसके सारे एक्सपेंसेस नोट थे, डेली की इनकम नोट थी, जीएसटी लाइबिलिटी कितनी आनी है वो नोट थी। वो इतनी खुश हुई कि ये तो बड़ा इजीली हो गया। जिस काम के लिए पहले वो 3 दिन पैनिक में रहती थी, वो काम आधे घंटे में ही खत्म हो गया। क्यों? सब कुछ ट्रैक में था और ऑडिट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपरली रिकॉर्डेड था। उसके बाद आर्या ने सोचा चलो काम से चल रहा है, फंडिंग के लिए बैंक के पास जाते हैं। जब वो बैंक के पास गई, बैंक वाले कहते हमें आपका P&L चाहिए, बैलेंस शीट चाहिए। आर्या ने बोला ये लो जी, मेरे सीए ने बना के दिया है P&L और बैलेंस शीट, और बैंक ने उसको बड़ी इजीली लोन दे दिया। यही आर्या जब 6 महीने पहले बैंक के पास गई थी तो उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं और बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया था। तो अब सिस्टम बन गए थे, आर्या को किसी वेंडर के पास उससे इनवाइस मांगने की या चेज करने की ज़रूरत कोई थी नहीं, तो उसके पास अपने लिए बहुत टाइम था। अब वो संडे को जब उसका पीक का डेज होते थे कैफ़े के, उस दिन जाती नहीं थी, फैमिली के पास इंजॉय करती थी, उसे ऑपरेशंस की कोई टेंशन नहीं थी। और अब तो उसने 15 दिन की छुट्टी भी ली, 15 दिन वो काम से पे नहीं गई, उसके स्टाफ ने सारा काम संभाला और सब कुछ स्मूथली चलता रहा, उसे कोई इशू नहीं आया।
अब उसे किसी भी तरह की डायरी में एक्सपेंस नोट करने की, स्प्रेडशीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज हमने एक अच्छा सॉफ्टवेयर में उसके सारी रिकॉर्डिंग करी हुई थी और उसको सॉफ्टवेयर का बेसिक यूजेज बताया हुआ था और वो सॉफ्टवेयर से देख के वेंडर्स की पेमेंट कर पा रही थी और वो एक प्रो की तरह अपने बिजनेस के सारे रिपोर्ट्स देख पा रही थी और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। तो अब ये सब क्यों हुआ? आर्या को पता लग गया था कि उसके बिजनेस में नंबर्स की क्या वैल्यू है, कितने नंबर हैं, कितनी सेल हो रही है, कहाँ पे एक्सपेंस है और कौन सा प्रोडक्ट उसका प्रॉफिटेबल है, कौन सा नहीं है। और अगर वो प्रमोशन चलाती थी तो वो ट्रैक कर पा रही थी कि प्रमोशन चलाने से क्या फ़ायदा हो रहा है, किस प्रोडक्ट की सेल बढ़ रही है, किसकी नहीं बढ़ रही है। और मेन बात है कि वो वेंडर्स की पेमेंट करने से पहले सबसे पहले अपने आप को पेमेंट कर रही थी। अब उसके पास अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पैसा था, कोई इशू नहीं था। उसके पास पूरा टाइम भी था कि वो अपने हेल्थ के ऊपर और अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर टाइम दे पा रही थी। तो अगर आपका बिजनेस में अच्छी बुक कीपिंग हो रही है, इसका आपने देखना है कि आर्या की तरह ही आपके बिजनेस में अच्छी बुक कीपिंग है या नहीं है। तो देखो, क्या आप 5 मिनट में अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? आपने किस वेंडर की कितनी पेमेंट देनी है, कहाँ से कितनी पेमेंट आपको आनी है, कौन से डेटर हैं आपके, क्या वो आप 5 मिनट में देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? और आपके टॉप के 5 प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप के 5 एक्सपेंस आइटम क्या हैं, अगर आप ये देख पा रहे हो। और टैक्स के सीज़न में अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर टैक्स फाइलिंग कर पा रहे हो तो आपकी बुक कीपिंग ओके है बिजनेस की और आपको बुक कीपिंग की ओर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, टाइम टू नो के सीए जिसके पास आप जाओ, समझो मैं बुक कीपिंग कैसे करूं और मेरे को और उसके पास बैठ के बुक कीपिंग का समझो इंपॉर्टेंस और किस तरह बुक कीपिंग करनी है वो देखो और अपने अकाउंट्स को इम्प्रूव करो ताकि ये चीज़ें आ सकें। ये तो हो गया कि आपने बुक कीपिंग से अपनी ऑपरेशन ठीक कर ली है, लेकिन बुक कीपिंग से आप बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो और एक अच्छा CRM भी लगा सकते हो विदाउट सॉफ्टवेयर। वो कैसे हो सकता है उसको देखने के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और आप अपनी मनी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर आपको मनी कंट्रोल नहीं करेगी, आप मनी को कंट्रोल करोगे, बिजनेस में क्लाइंटेज बढ़ेगी और ऑपरेशन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। थैंक्स।